अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 को डिस्कस कर रहे थे। हम 6 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर चुके थे। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहे हैं, इंटेग्रल x माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले तो आपने इसको आई की इक्वल लेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट आपकी इंटीग्रेशन में हेल्प आउट कर सकता हो। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज वगैरह यूज़ करके कोई इस तरह का फार्मूला बनाना होगा जो हम यहाँ पुट करें और दोबारा हमारी जो है इंटीग्रेशन वो आसानी से हो सके। तो यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए फार्मूलाज लिख दिए हैं पहले, वरना मैं डायरेक्ट भी पुट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए पहले लिख दिया मैंने। तो पहले तो मुझे साइन एक्स के लिए एक चाहिए और एक मुझे 1 माइनस कॉस एक्स के लिए चाहिए। मुझे 2 फार्मूलाज यहाँ पे निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने साइन एक्स के लिए निकालने की ट्राई की है। आप जानते हैं साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। मुझे अब साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, साथ 2 नहीं चाहिए, तो मैं 2 को 2 से डिवाइड करवा लूँगी। तो यहाँ पे जब मैं 2 से डिवाइड कराऊँगी तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएँगे, तो यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स रह जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड कराया तो यहाँ पे x के नीचे यहाँ पे भी 2 आ गया और cos ऑफ x/2 दोनों के नीचे 2 आ गया, यानी एंगल हाफ हो गया। पहले x था, अब x/2 हो गया। तो ये हमारे पास आ गई साइन एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पे 1 x माइनस यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे ये पुट कर देंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2। दूसरी हमें 1 माइनस कॉस एक्स के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो आपको मैं पिछले 4.2 में भी एक दो क्वेश्चंस में हो चुकी है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लें, वरना आप ड्राइव भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहती तो। साइन x/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x/2। मुझे 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए और स्क्वायर रूट भी नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट खत्म करती हूँ। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगी। स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस कॉस x/2 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर जो है वो साइन के ऊपर आ गया, स्क्वायर साइन स्क्वायर x/2। मुझे यहाँ पे 2 भी एक्स्ट्रा है, ये भी नहीं चाहिए, तो 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स रह गया और 2 जो है वो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो i इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पे मैंने साइन एक्स की जगह जो वैल्यू निकाली है 2 साइन x/2 कॉस x/2, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स है तो उसकी जगह पे मैंने निकाला है 2 साइन स्क्वायर x/2, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है 2 साइन स्क्वायर x/2। नेक्स्ट देखें आप, दो टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट कर सकती हूँ, तो मैं पहले सेपरेट कर लेती हूँ। x के साथ भी 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख लिया माइनस, और फिर 2 साइन x/2, उसके नीचे भी डिनोमिनेटर, मतलब दोनों के साथ सेपरेट करिए 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे भी नीचे आ गया। यहाँ पे देखें, एक तो ये 1/2 है, साथ में x है, और साइन स्क्वायर साइन 1 ओवर साइन में है, साइन का इनवर्स। तो साइन का इनवर्स आपको पता है कोसिकेंड होता है, तो मैं ऊपर ले जाऊंगी, इसको लिख लूंगी कोसिकेंड, और मेरे साथ में स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, और एंगल x/2 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल हो गया, और ऊपर साइन x/2 1 टाइम है और नीचे साइन स्क्वायर x/2 यानी 2 टाइम्स है, तो 1 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर रह गया cos x/2 और नीचे साइन की एक पावर रहेगी साइन x/2। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ले लूंगी इंटीग्रल से बाहर, और यहाँ पे देखें कॉस ओवर साइन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, कोटेंजेंट की इक्वल होता है। साथ में हम ये भी करेंगे कि दोनों के साथ इंटीग्रल को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि दरमियान में माइनस है, दरमियान में माइनस या प्लस हो, दो टर्म्स हों, तो हम उनको इंटीग्रल दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1/2 बाय ले लूंगी और इसके साथ इंटीग्रल सेपरेट कर लूंगी, माइनस यहाँ पे कोटेंजेंट बन जाएगा, उसके साथ भी इंटीग्रल सेपरेट कर लूंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेपरेट कर लिया इंटीग्रल, और 1/2 कांस्टेंट टर्म थी तो उसको मैं बाहर ले गई। अब यहाँ पे देखें, ये x फर्स्ट फंक्शन है, कोसिकेंड स्क्वायर x/2 सेकंड फंक्शन है। तो दो फंक्शंस हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वो अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे कोटेंजेंट x/2 को मैं नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक जो मैं इसकी पार्ट्स का फार्मूला लगाऊंगी ना, तो मेरे पास एक टर्म ये आएगी और वो उससे कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास इजीली आंसर आ जाएगा, तो मुझे इसकी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ इसी को सॉल्व करती हूँ। तो बाय इंटीग्रेशन में पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। पूरी एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में आप तकरीबन ये जो थ्योरम है, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे ही, तो आपको इसको अच्छे तरीके से रट लेना है
तो आपका काम थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा इससे। ये भी मैंने आपको बताया था कि आपने इन दोनों में से एक को यू चूज़ करना है और एक को वी चूज़ करना है। तो यू किसको चूज़ करेंगे, उसके लिए मैंने आपको आई लेट फार्मूला बताया था। I for inverse, L for logarithm, A algebraic, T for trigonometric and E for exponent। मतलब जो भी priority लिस्ट में पहले आ रहा है हम उसको U कंसीडर करेंगे। यहाँ पे x है मेरे पास, क्या है, algebraic, और कोसेकेंट स्क्वायर x बाई टू क्या मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अल्जेब्रिक आई लेट में a पहले और t बाद में आ रहा है, यानी अल्जेब्रिक फंक्शन पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो हम यहाँ पे u जो है ना वो x को लेंगे, और कोसेकेंट स्क्वायर x बाई टू में जो है ना उसको v लूंगी, v की इक्वल कंसीडर करूंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्ट्स वाले थ्योरम के अंदर मुझे u वाला जो है ना उस फंक्शन उसका डेरिवेटिव चाहिए और v वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए। तो वो यहाँ पे मैं साथ ही पुट कर रही हूँ, अभी आप देखिएगा। 1/2 कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ पे मैं थ्योरम अप्लाई करती हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या था, x एज इट इज। v की इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर x बाई टू की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोटेंजेंट x बाई टू, और साथ में 1/2 जो कि इसके एंगल का डेरिवेटिव होगा, माइनस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। u क्या है मेरे पास, x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ v, दोबारा ये वाली माइनस कोटेंजेंट x बाई टू ओवर 1/2 यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साथ में आगे कोटेंजेंट x बाई टू था इंटीग्रल में, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर दिया और जो लास्ट टर्म थी वो एज इट इज यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये टू जो है वो थर्ड ओवर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर फर्स्ट ओवर के साथ, तो ये टू जो है फर्स्ट ओवर में आ जाएगा। यहाँ पे साथ माइनस है तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, -2, और साथ में x कोटेंजेंट x बाई टू है तो वो आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, टू थर्ड ओवर में है वो फर्स्ट ओवर में आ जाएगा, लेकिन टू कांस्टेंट टर्म है तो उसको इंटेग्रल से हम बाय लिख देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय लिख दिया। और इंटेग्रल के अंदर क्या रह गया, कोटेंजेंट x बाय टू, ब्रैकेट क्लोज, माइनस मेरे पास कोटेंजेंट x बाई टू रह गया था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये जो 1/2 है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है, एक ये वाला एंड सेकेंड वन इज दिस। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन दोनों के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा। जब मैं 1/2 को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बच जाएगा माइनस साथ में x कोटेंजेंट x बाई टू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -x कोटेंजेंट x बाई टू। आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब ये सेकेंड है टर्म और इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा। जब 1/2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, इंटेग्रल कोटेंजेंट x बाई टू डी ऑफ एक्स, और साथ में माइनस इंटेग्रल कोटेंजेंट x बाई टू डी ऑफ एक्स एज इट इज। अब देखें, ये मैंने कहा था ना इसकी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एंड पे ये चीज़ बन जाएगी। देखिए बन गई है, ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैंसिल हो गई, और मेरे पास क्या रह गया, -x कोटेंजेंट x बाई टू और साथ में +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, इंटेग्रल x साइन इनवर्स ऑफ x डी ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसको i की इक्वल लेट कर लिया। अब देखें इस क्वेश्चन में भी दो फंक्शन है, एक x है एक साइन इनवर्स ऑफ x है, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे भी मैं बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करूंगी। तो दोबारा से मैंने यहाँ बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लिख लिया, जिसमें फर्स्ट फंक्शन हम u को लेते हैं और सेकंड v को कंसीडर करते हैं। और फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने चूज करना है u किसको लूंगी v किसको लूंगी। तो देखें साइन इनवर्स ऑफ x और आई लेट फार्मूला में आई इनवर्स इनवर्स सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ पे मैं u साइन इनवर्स ऑफ x को लूंगी और v में x को लूंगी। अब मुझे यहाँ पे v की इंटीग्रेशन चाहिए और साथ में u का डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट साथ साथ पुट कर रही हूँ, आपको बताती जाऊंगी। तो मैंने इसको u लिया है, इसको v लिया है। तो सबसे पहले u एज इट इज पुट करना है, तो u क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x मैंने पुट कर दिया। v की इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट होगा तो इस पर पावर लग जाएगा, पावर 1 है, 1 में 1 ऐड हो जाएगा 2 और 2 डिनोमिनेटर में, यानी x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर ओवर 2 पुट कर दिया, माइनस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। u क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव आपने याद रखना है, होता है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और v की इंटीग्रेशन ये वाली x स्क्वायर ओवर 2 पुट कर दी, साथ डी ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो आ गया x स्क्वायर ओवर 2 और साथ में साइन इनवर्स ऑफ x।
साथ में देखें ये 2 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर होता है, तो 1/2 बाहर ले आई। अब बाहर माइनस था और मेरा बाहर प्लस आ रहा है। क्यों प्लस आ रहा है? मैं माइनस अंदर ले गई हूँ। माइनस अंदर क्यों लेकर गई हूँ? क्योंकि नीचे देखें स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। अब इसकी डायरेक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट हो नहीं पा रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, नीचे वाली जो टर्म है उसको ऊपर बनाने की कोशिश करूँगी। तो नीचे एक्स स्क्वायर है और उसके साथ माइनस है, तो एक तो मुझे माइनस चाहिए था, इस वजह से भी तो मैंने माइनस अंदर रख लिया, प्लस बाहर ले गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मुझे 1 भी चाहिए, तो मैं खुद से 1 ऐड भी करा लूँगी और 1 सब्ट्रैक्ट भी करा लूँगी। तो नीचे एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा प्लस 1/2, यहाँ पे 1 ऐड भी करा लिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी करा लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज प्लस 1/2। यहाँ पे देखें अब नीचे वाली टर्म क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास प्रेजेंट है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मैं डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेपरेट कर लिया और -1 के साथ डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लिया। अब दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट हो गए। देखें अब ये सेम है, नीचे वाली ऊपर वाली टर्म सेम है, बस पावर्स डिफरेंट है। इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1, यानी ये हाफ पावर है और ये हमारे पास फुल पावर है। हाफ पावर ऊपर वाली से कैंसिल होगी, तो ऊपर फुल पावर है, नीचे हाफ है, तो हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर हाफ पावर रह जाएगी। नेक्स्ट स्टेप सेम एज इट इज होगा, बस ऊपर हाफ पावर होगी, नीचे वाली हाफ पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ पावर कैंसिल कर दी और साथ में -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये पीछे वाली फर्स्ट टर्म भी एज इट इज आ गई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, देखें दो टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस है और इंटेग्रल एक ही है। तो मैंने आपको बताया था दो टर्म्स हो आपस में प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो, तो हम दोनों के साथ इंटेग्रल सेपरेट कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप है मैं इंटेग्रल दोनों के साथ सेपरेट करूंगी। एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज प्लस 1/2 ऊपर वाला एज इट इज, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ सेपरेट कर लिया। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो अब 1/2 के साथ ये वाली टर्म्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी इंटेग्रल सेपरेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें इसकी तो इंटीग्रेशन हो चुकी है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको सीधा सीधा ऐसे ही नीचे लेके जाना है। इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इस वाले टर्म की भी इंटीग्रेशन करनी है। ये दो फंक्शंस हैं जिनकी इंटीग्रेशन करनी है और दोनों के लिए डिफरेंट फार्मूलाज लगेंगे, और फार्मूलाज मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिए हैं, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसके लिए क्या पुट करूँगी, ये है इसके रूट 1, कॉन्स्टेंट टर्म में 1 को स्केयर लें 1 ही आएगा, और माइनस वेरिएबल टर्म एक्स का स्केयर। तो अगर स्क्वायर रूट में एक कांस्टेंट का स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो उसके लिए ये फार्मूला लगता है एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो पुट करती हूँ। अब देखिएगा कैसे करती हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज प्लस 1/2 भी एज इट इज। अब मैंने ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट के अंदर मैं इसकी फार्मूला जो है ना पुट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे तो हमारा एक्स ही है, और जहाँ पे ए लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म है ए, और ए हमारे पास क्या है 1, ए का स्केल लिखा हुआ है तो 1 का स्केल लेंगे तभी 1 ही आएगा, और जब सिर्फ ए लिखा हुआ उसका मतलब भी 1 ही है। तो जहाँ जहाँ पर ए लिखा हुआ है मैं वहाँ पे 1 पुट करूंगी, और जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे एक्स ही आएगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स की जगह पे एक्स, ए का स्केल यानी 1 का स्केल 1 माइनस एक्स स्केल ओवर 2 प्लस ए का स्केल यानी 1 का स्केल 1 ही आएगा ओवर 2, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए मेरे पास क्या था 1, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो एक ही चीज़ है। ठीक है, माइनस 1/2 आ गया। अब यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे भी फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा कि अगर आपके पास इंटेग्रल में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो और उसके अंदर कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल टर्म का स्क्वायर हो, तो हम उसको लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स और बाय ए मेरे पास क्या है कांस्टेंट टर्म 1, तो 1 नीचे लिखो या ना लिखो वो एक ही बात है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज प्लस, अभी जो 1/2 है इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लूंगी। तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, और ऊपर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4, तो 1/4 आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स साथ आ जाएगा, और साथ में -1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स है तो वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 भी एज इट इज। ये दोनों टर्म सेम थी,
साइन इनवर्स ऑफ एक्स दोनों के पास था, तो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स इन दोनों से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, 1/4 माइनस 1/2, और 1/4 माइनस 1/2 का एलसीएम लूँ तो मेरे पास -1/4 आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1/4 और साथ में साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इन दोनों फंक्शंस का यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास -1/4 आ रहा है, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉमन लिया था तो वो 7 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, अब दोबारा देखिए, इस टर्म के पास भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स है और इस टर्म के पास भी मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो अब इन दोनों को एलसीएम ले लेती हूँ इन दोनों का। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 यहाँ पर, प्लस अब ये दोनों टर्म्स हैं, इसके नीचे देखिए 2 है, इसके नीचे 4 है, तो एलसीएम लूंगी तो 4 आ जाएगा, और 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, और साथ में -1 और 4 और साथ में साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, प्लस सी जो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, और इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा, और अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको कोई स्टेप बीच में से मिसिंग लग रहा है तो आप गाइड भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को भी ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।